जय श्री कृष्णा। यह जो वृक्ष आप देख रहे हैं यह है कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह इस वृक्ष के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाती है। जी हाँ, यह वही कल्प वृक्ष है जिससे जो मांगो वह मिल जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। कोई भी मुराद खाली नहीं जाती है। हजारों कहानियाँ इस वृक्ष से जुड़ी हैं। इसे पारिजात का वृक्ष भी कहते हैं। कहा जाता है कि अपनी पत्नी सत्यभामा के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण देवलोक से पृथ्वी पर इस वृक्ष को लेकर आए थे। अति प्राचीन वृक्ष पारिजात की गणना देव वृक्ष के रूप में की गई है। यह वृक्ष लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसे स्वर्ग का पेड़ भी कहा जाता है। पारिजात वृक्ष का अपना पौराणिक महत्व है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक रत्न कल्प वृक्ष भी शामिल है, जिसे देवताओं ने देवराज इंद्र को सौंप दिया और उन्होंने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया। पद्म पुराण में इस कल्प वृक्ष को ही पारिजात कहा गया है। देवलोक से पृथ्वी पर पारिजात वृक्ष के आने की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ थे। तभी नारद मुनि वहां आए, हाथ में पारिजात का पुष्प लिए और उन्होंने इसे श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने वह पुष्प देवी रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। जब यह बात श्री कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चली, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लाने की जिद ठान ली, जिस पर उन्हें इसे स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ा था और इसके लिए श्री कृष्ण को इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। इससे रुष्ट होकर इंद्र ने श्राप दिया था कि पारिजात के फूल रात में ही खिलेंगे और सुबह होते ही झड़ जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार पारिजात के फूलों का बहुत महत्व है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित सफ़ेद रंग के होते हैं, जो सूखने पर सोने के रंग के हो जाते हैं। इनके फूलों में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। ये कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद से निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। इस पेड़ पर बहुत कम संख्या में फूल खिलते हैं, परंतु जब यह फूल खिलते हैं तो इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। रात में ही ये पुष्प खिलते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। इन फूलों को मूलतः शिवजी और लक्ष्मी पूजन हेतु उपयोग में लाया जाता है, परंतु मात्र उन्हीं फूलों का उपयोग किया जाता है जो स्वयं टूटकर गिरे हों। अतः शास्त्रों में पारिजात के फूलों को तोड़ना वर्जित है। कल्प वृक्ष के बीज नहीं होते हैं। बहुत से लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी कलम का उपयोग कर दूसरा वृक्ष उगाने का प्रयास किया, पर असफल रहा। यह वृक्ष पूरे देश में गिने चुने हैं। इनमें से एक प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर ऋषियों की तपोस्थली ब्रह्म विद्या ज्ञान केंद्र आश्रम के समीप स्थित है। कामना पूर्ति की दृष्टि से इस वृक्ष का दर्शन शुभ माना जाता है। कल्पद्रुम जैसे पारिजात के रूप में इसे इच्छित फल दाता कहा जाता है। हिंदू लोग इस वृक्ष पर पीला धागा लपेटकर मनौतियाँ मांगते हैं। मुस्लिम लोग इस वृक्ष पर सफ़ेद धागा बांधकर मन्नतें मांगते हैं। मुस्लिम तांत्रिक इस पेड़ की जड़ से मिट्टी निकालकर ताबीज बनाते थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस वृक्ष के नीचे चबूतरा बना दिया था। सुबह शाम पार्क में सैर करने आने वाले लोग इस दुर्लभ वृक्ष के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि पारिजात वृक्ष के दर्शन मात्र से लोगों को एक अलौकिक सुख का आभास होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह किसी देव स्थान पर है। ऐसी मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर या इस वृक्ष की फेरी लगाने से व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और वह सच्चे मन से जो भी इच्छा करता है वह जरूर पूर्ण हो जाती है। इसकी महिमा का वर्णन पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में वर्णित है। कल्प वृक्ष सा वृक्ष नहीं, पारिजात सा धाम, आवे नर विश्वास करी, पूर्ण होई सब काम। हरिवंश पुराण में पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। मान्यता है कि स्वर्ग लोक में इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नाम की अप्सरा को ही था। इस वृक्ष के स्पर्श करने से ही उर्वशी की सारी थकान मिट जाती थी। यह एक ऐसा वृक्ष है जो हमारी मन्नतें तो पूरी करता ही है। इस वृक्ष का आयुर्वेद में बहुत अधिक औषधीय महत्व भी है। यह पूजा पाठ के काम तो आता ही है और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसके फूलों की सुगंध से स्ट्रेस कम होता है। अगर आप बहुत अधिक तनाव में हैं, परेशान हैं, तो आप इस वृक्ष के नीचे जाकर बैठें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इस वृक्ष की पत्तियां गठिया आर्थराइटिस में बेहद फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियों को उबालकर या चूर्ण बनाकर पीने से जोड़ों के दर्द में काफ़ी लाभ मिलता है। पारिजात की पत्तियों और छालों को उबालकर पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। बुखार में भी यह लाभकारी है। इसकी छाल मलेरिया के इलाज में लाभकारी है। पारिजात के फूल, पत्तियां और छाल सभी का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इसकी पत्तियां कब्ज और एसिडिटी में भी बहुत कारगर है।
इसकी पत्तियों में एलर्जी, दमा और मलेरिया को समाप्त करने की शक्ति होती है। पारिजात का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी कल्प वृक्ष का बहुत ही महत्व है। इस वृक्ष को पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वृक्ष जहाँ भी होता है वहाँ कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। इस वृक्ष की एक खासियत यह भी है कि यह वृक्ष हानिकारक कीट पतंगों को अपने आसपास आने नहीं देता है और कल्प वृक्ष दूर दूर तक वायु प्रदूषण को समाप्त कर देता है। यह इस जगह पर आने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा उनकी प्रार्थना के अनुसार पूरा करते हैं। यहाँ नियमित रूप से आस्थावान लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। इस अनोखे वृक्ष को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोग भी आते हैं और इसे बहुत सम्मान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही है यह पारिजात का वृक्ष पृथ्वी के लिए, क्योंकि इस वृक्ष पर का आस्था और आयुर्वेद और पर्यावरण सभी तरह से बहुत महत्व है। मनोकामना पूरी करने वाले कल्प वृक्ष को सत सत नमन। प्रार्थना है कि यह वृक्ष आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। मित्रों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।